आफरीदी साहब जो हैं वो इस वक्त वो जागे हैं, उन्होंने ये 13 सफ़े का फ़ैसला लिखा है। अब इस 13 सफ़े के फ़ैसले में आखिर में वो समझते हैं अपने तमाम तर गुनाहों का वो प्रायश्चित कर सकें। अच्छा। पाकिस्तान में 70 साल के अंदर अदलिया को इतना नुकसान नहीं पहुंचा जितना इसने 1-1.5 साल में करा। We have also considered whether the proceeding remaining before this court ought to be stayed pending adjudication of the writ proceeding before the Federal Constitutional Court. In this particular case, we do not find any such course to be warranted. The substantive adjudication of the merit in the पहले तो उन्होंने इस केस के बाद as regards the criminal original proceeding उन्होंने कहा है कि ये जो मसला ये है कि इस कोर्ट की कंक्लूजन ड्रा करते हुए उन्होंने कहा है कि हम अलहदा कोर्ट हैं और वो अलहदा कोर्ट हम मतहत नहीं हम हैं, मातहत नहीं हैं, वफाकी आईनी अदालत। वफाकी आईनी अदालत। अब ये मतहती और नामतहती अभी तो इसमें आ गई है। जब उसका ऑर्डर आएगा कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का जो कि खालिसतन वज़ीर आज़म के ऑर्डर पे बनाई गई है, तो फिर उसके ऑर्डर से क्या होता है। पाकिस्तान में इनकलाब का रास्ता अगर हमवार किया है तो सिर्फ अदालती निज़ाम ख़त्म करने से होता है। अदालती निज़ाम जो है ये लोगों को वेंटिलेशन देता है, बिल्कुल ऐसी हवा निकालता है, रिलीफ देता है। ये अदालती निज़ाम अगर ऐसे रहा तो जिस दिन ये आतिशफ़शां फटा इस मुल्क का, वो आतिशफ़शां संभालने वाला नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे दुनिया पूरी के अंदर हमेशा अदालतें जो हैं ये अवामी गम और गुस्से को ख़त्म करती हैं, इंसाफ फराहम करती हैं। बिल्कुल ऐसी है। चल वो एक बड़ी आखिरी जाते जाते कोर्ट है चर्चिल की जो कि जी अगर जंग मैंने कहा जी अगर अदालतें इंसाफ फराहम कर रही हैं तो फिक्र करनी है। देखें अल्लाह के रसूल अल्लाह के कुरान में जो ज़िक्र है, अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम पैगम्बरों के बारे में कहा है कि वअरसलना रुसुलना बिलबय्यिनात, हमने तमाम रसूलों को भेजा निशानियाँ दे के, वमाहुमुल किताब और सार किताब भी दी, वल मीज़ान और एक तराजू भी। क्यों दिया? तो यक़ूमुन नास बिलक़िस्त, ताकि लोगों के दरमियान इंसाफ कायम करें। इंसाफ होता रहेगा तो माशरा ठीक रहेगा, इंसाफ नहीं होगा तो माशरे में वो अनारकी पैदा होगी जिसको फिर कोई नहीं समझ